नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को वाघ बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर एक नजर। विश्व भर में अब तक 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 86 लाख के पार पहुंच गई है और गुजरात में 1,83,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। 24.57 करोड़ के विकास कार्यों का मेयर ने किया ई लोकार्पण। पंचवटी कैनाल से पुलिस को हाथ लगा कंकाल। ये कंकाल शेख बाबू के होने की आशंका। और बोनस मांगने गए ठाकर फेल्ट कंपनी के कर्मचारियों को निकाला गया कंपनी से बाहर। इस दीपावली जलाए नई उम्मीदों के दिए, संभाले उनको जो टूट कर बिखर रहे हैं, रोशन करे उनके जीवन जो इस कोरोना काल में अंधेरे में हैं। चलो इस दीपावली नई उम्मीदों के दिए जलाते हैं। आप सभी को वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज वडोदरा महानगर पालिका के नए विभिन्न विकास कार्यों के लिए ई भूमि पूजन, ई शुभारंभ और ई लोकार्पण मेयर के हाथों किया गया। वडोदरा महानगर पालिका के 24.57 करोड़ की लागत से होने वाले विविध नए कार्यों का ई भूमि पूजन, ई शुभारंभ और ई लोकार्पण डॉक्टर जिगीशा शेठ के हाथों किया गया। ये ई प्रोग्राम खंडेराव मार्केट स्थित स्थायी समिति के ऑफिस में आज सुबह आयोजित किया गया। शहर के लिए होने वाले कई नए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ ने। पाणी पुरवठानी बात करिए तो लगभग 18.42 करोड़ना खर्चे 5 जग्याए ज्यां संप बनावવાનો હતો, તાંદરજા હોય કે નોર્થ હરણી હોય કે બીજી ત્રણ એટલે કુલ 5 જગ્યાએ આપણે એનો જે સંપ બનાવીએ ને સંપમાંથી ઉપર પાણી ચડાવીએ, સંપ બનાવવામાં આવ્યા। ગોત્રી વિસ્તારમાં બગીચા હતા જ નહીં, તળાવ ખરું પણ બગીચો નહીં, તો આપણે ત્યાં આગળ એક ખૂબ સુંદર મોટો લગભગ 50,000 સ્ક્વેર મીટર જેટલી એની જગ્યા છે, ઘણી મોટી જગ્યા છે, ત્યાં આપણે એક બગીચો બનાવ્યો છે। ટીપી 1માં ટીપી ભાયલી આપણામાં આવી ગયું વડોદરામાં, ટીપી 1માં ભાયલી ખાતે એક ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે, એનું પણ આજે લોકાર્પણ થઈ ગયું। વડસર ખાતે જે પેલી લેન્ડફિલ સાઇટ હતી ત્યાં આગળ એક જોગિંગ ટ્રેકની પાસે જગ્યા હતી ને એક સાયકલ ટ્રેક બનાવવાનો સ્કોપ હતો આપણને, ત્યાં સાયકલ ટ્રેક બનાવવામાં આવી અને 4 વ્યક્તિઓને મેડિકલ જેમને બિલ હોય એમનું એમાં 50,000 રિમ્બર્સ કરીએ ચેક કરવામાં આવ્યા। पंचवटी कैनाल से अंकोलिया की ओर जा रही कैनाल से एक महिला की डेड बॉडी और मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पंचवटी कैनाल से अंकोलिया की तरफ जा रही कैनाल में एक महिला की लाश तैरती मिली। सूचना के अनुसार वहां पहुंची फायर ब्रिगेड ने अपनी कार्यवाही शुरू की थी। इस कार्यवाही के दौरान उन्हें कैनाल से एक थैले में मानव कंकाल भी मिला और ये कंकाल बाबू शेख का होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा सघन जांच जारी है। अमने अंकोडिया रोड पर જે સાયફન છે, સાયફનની અંદર એક લેડીઝની લાશ તરતી હતી એવો કોલ મળતા અમે સ્થળ ઉપર આવ્યા અને જોયું તો ડિપોઝ હાલતની અંદર લેડીઝની બોડી તરતી હતી, એને અમે કાઢી છે બહાર અને બહાર રાખી છે અને પોલીસવાળાને જાણ કરી, પોલીસવાળા બી છે અહીંયા અને બાજુમાં ઠેલામાં કંકાલ હતા એ બી અમે સાઈડ ઉપર કાઢીને મૂક્યા છે પોલીસની હાજરીમાં।
सभी को शुभ दीपावली। ठाकर फेल्ट कंपनी के कर्मचारियों ने बोनस मुद्दे श्रम आपूर्ति विभाग में शिकायत की है। ठाकर फेल्ट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग पर कंपनी मालिकों ने कर्मचारियों को बाहर निकालकर कंपनी में तालाबंदी की। इस कंपनी के कर्मचारी मही कामदार संघ के सदस्य हैं। आज उन्होंने संघ के सहयोग से श्रम आपूर्ति विभाग में अधिकारी को आवेदन पत्र दिया। ये कर्मचारी तकरीबन 20 सालों से इस कंपनी में काम करते हैं और हर साल कंपनी 20% बोनस देती है, पर इस बार बोनस के बदले उनसे दुर्व्यवहार किया गया। उनकी मांग है कि कोरोना जैसे कठिन काल में बोनस दिया जाए ताकि वे भी दिवाली मना सकें। आज रोज अमा ठाकर फेल्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जे रनोली स्टेशन पदमरा आवेली है ते कर्मचारीओ अमारा यूनियनना सभासदों है। तेओने आजे 20-25 वर्षथी नौकरी करता होय फक्त ए लोकोने 6 થી 7 हज़ार पगार आपे छे। ए अंगेने अमे डिमांड उपस्थित करेल छे। आ कंपनी दर वर्षे 20% बोनस आपती हती। आ अमे डिमांडनी मागणी करी कि अमारो पगार वधारो करो, तो ए द्वेष भाव राखी अमारो एक तो पगार वधारो करती नथी अने आ दिवाळीए बोनस जे दर वर्षोथी 20% बोनस आपती थी ए फक्त 10% आपी अने अमारा कर्मचारीओनी दिवाળી बगाड़ी छे। तो अमारी मागणी ए छे कि 20% बोनस आपे अने उपरथी अमारा कर्मचारीओने 20%नी बोनसनी मागणी करवा जता ए लोकोने कंपनीमांथी काढी मूकेल छे। तो 20% बोनस आपे अने कंपनीमां कोईपण सही वगर कोईपण कमिटमेंट वगर फरीवार पाछा नियुक्त करे एवी अमारी मागणी छे। जो आ मागणी अमारी नहीं संतोषाय तो अमे गांधी चिंध्या मार्गे आंदोलन करीशुं। संगम 4 रस्ता स्थित SBI बैंक में हयात पेंशन फॉर्म भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े बुजुर्ग पेंशनर्स इस कोरोना महामारी में परेशान हो रहे हैं। संगम 4 रस्ता के पास SBI बैंक की शाखा आई हुई है। यहाँ पर हयात पेंशन फॉर्म भरने आए बुजुर्ग पेंशनर्स 3-4 दिन से लगातार धक्का खा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ बुजुर्गों का बाहर निकलना योग्य नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह बैंकों के धक्के खा रहे इन बुजुर्गों ने अपनी परेशानियां VNM TV से साझा की। हयातનું ફોર્મ ભરવું છે અમારે। હું ગઈકાલે બી આવ્યો હતો, મારો નંબર આવવાનો 5 મિનિટ બાકી હતી, 5 બાકી હતા અને બંધ કરી દીધું 30 નંબર આપીને। અત્યારે બી મારો નંબર 31માં આવ્યો તો બંધ કરી દીધું। આજે 2 દિવસથી અમે અહીંયા ગાડી ધક્કા ખાઈએ છીએ, અંદર કોઈને જવા નથી દેતા અને 30 નંબર આવે છે એટલે એ લોકો બંધ કરી દે છે। पेंशन का जो हयाती का फॉर्म भरना होता है उनके लिए आया हूँ। हम सुबह से 7 बजे से आके यहाँ पे खड़े हैं। करीबन 50 से 60 लोग यहाँ पे खड़े थे और अभी तो 100 जैसे लोग भी हो गए थे। लेकिन बैंक की सिस्टम है कि वो लोग हर रोज़ 30 नंबर को ही टोकन देते हैं। तो 30 लोगों को टोकन मिला है और बाकी लोगों को टोकन देने से मना कर दिया है, तो वो लोग चले गए हैं। हम भी इसके पहले 2 दिन आके चले गए हैं और आज सुबह 7 बजे आके आए तब हमें जाके टोकन मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे एक ही कि अगर आप हो सके तो ऑनलाइन सिस्टम चालू करो। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो जो हर रोज़ के 30 कूपन आप दे रहे हो वो दूसरे दिन के लिए भी प्रिंट करके डेट लिख के आप दूसरे 30 दिन के भी टोकन जो लोग भी आते हैं उनको आगे आगे नंबर देते ही जाए, जैसे कि वो लोगों को पता चले कि हमें कौन सी तारीख को आना है, तो हमें श्योरली हमारा काम हो जाएगा। दियों की रोशनी से झिलमिलाए हर आंगन, तारों की जगमगाहट से आसमान हो रोशन। ऐसी आए झूमकर दीपावली आपकी, हर तरफ उम्मीदों का हो मौसम। VNM परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वडोदरा में आज गुरुवार को 90 नए कोरोना केस के साथ 16,181 मामले अब तक टोटल दर्ज हो चुके हैं। शहर में आज गुरुवार को दर्ज 90 कोरोना केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 16,181 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,142 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 3,052 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 215 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1126 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 919 मरीज स्टेबल हैं, 152 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 55 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 71 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 14,840 हो गई है।
गोती तालाब के पास वीएमसी द्वारा बनाए गए बगीचे का आज लोकार्पण किया गया। गोत्री विस्तार के नगर सेवकों के हाथों आज बगीचे के लोकार्पण समारोह में गोत्री विस्तार के कई लोग भी उपस्थित रहे और आने वाले दिनों में जनता के हित में इस तरह के काम करने की उम्मीद के साथ आभार व्यक्त किया गया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी के ग्रैंड फिनाले में नजर आएंगे डॉक्टर्स कुछ नए अंदाज में। इस दीपावली 14 नवंबर से 18 नवंबर तक देखिए वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी सपोर्टेड बाय गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है वडोदरा का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी देखिए रोज रात 9 बजे इन और डैन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एफबी पेज पर। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। दिवाली दिलवाली हो जाए जब जले उम्मीद का दिया, घनघोर घटाओं के बादल छटे, रोशनी की वर्षा हो, आइए जलाएं उम्मीद का दिया। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी कलाकृति रंगोली ग्रुप की कलाकार बहनों ने विविध थीम पर रंगोली बनाई है। रंगोली दिवाली त्योहार की शान होती है। हर साल शहर के कलाकार ग्रुप्स द्वारा अलग अलग विषयों पर रंगोली बनाई जाती है। इस वर्ष अलग अलग विस्तार में कलाकृति ग्रुप की बहनों ने रंगोली बनाई है और इस बार का विषय है विविध क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले महानुभाव जो इस फानी दुनिया को छोड़ गए हैं। रंगोली के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रासंगिक अवसरों को रंगोली में उकेरा है। इन सभी कृतियों का ऑनलाइन प्रदर्शन भी रखा जाएगा। इन कलाकारों में अरुण जेटली, प्रमुख स्वामी महाराज, निर्भया, कोरोना वॉरियर्स, सुशांत सिंह राजपूत, सरोज खान, ऋषि कपूर, सेव द अर्थ, स्टील लाइफ, केशुभाई पटेल आदि शामिल हैं। અમે એવરી યર રંગોલી એક્ઝિબિશન માંજલપુર આપણે ઈવા મોલ છે ને ત્યાં અમે કરતા આવીએ છીએ દર વર્ષે અને આ વર્ષે આપણે કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં લઈને અમે લોકોએ એવું વિચાર્યું કે બધા જ પોતાની ઘરેથી કરે અને એને ઓનલાઈન અમે લોકો મૂકી દઈએ તો રંગોળી પ્રેમી જનતા છે એ પણ એનો આનંદ લઈ શકે અને અમારી કલાનો પણ અમે આનંદ લઈ શકીએ। કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો છે અને કઈ કઈ રંગોળી? અમારા ગ્રુપમાં ટોટલ અમે લોકો 12 જણા છીએ। એમાં મોટા ભાગે અમે બહેનો છીએ, 10 બહેનો છે અને 2 ભાઈઓ છે અને અમારો જે થીમ છે એકચ્યુઅલી અમે લોકો શ્રદ્ધાંજલિ પર કરવા જઈ રહ્યા છે તો એ થીમમાં બધા જ એક્ટર્સ છે, ફિલ્મ સ્ટાર્સ છે, રાજકારણીઓ છે, ધર્મગુરુઓ છે, એવી રીતના અમે સબ્જેક્ટ્સ લીધા છે અને અત્યારે કોરોનાને ધ્યાનમાં લઈને અમે કોરોના વોરિયર્સ છે, પછી સેવ ધ अर्थ એ પણ અમે સબ્જેક્ટ લીધા છે। आज स्थायी समिति की हुई बैठक में ऑडिट शाखा और सामान्य व्यवस्थापन विभाग के कामों को मंजूरी दी गई, जिसमें वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के फिक्स वेतन की समयावधि का मुद्दा अनिर्णित रहा। वडोदरा महानगर पालिका के समिति खंड में आज स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में ऑडिट विभाग के काम और सामान्य व्यवस्थापन के विभाग में जूनियर क्लर्क की जगह के लिए आवश्यक एजुकेशन में सुधार कर भर्ती समय के खर्च के नीति नियम तय किए गए।
और पालिका के विभिन्न विभागों में वर्ग 3 और वर्ग 4 में काम करते कर्मचारियों के फिक्स वेतन की अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल करने के काम को मंजूरी देने प्रक्रिया अनिर्णित रही। वहीं ऑडिट विभाग और सामान्य व व्यवस्थापन विभाग के काम भी मंजूर किए गए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी के ग्रैंड फिनाले में नजर आएंगे डॉक्टर्स कुछ नए अंदाज में। इस दीपावली 14 नवंबर से 18 नवंबर तक देखिए वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी सपोर्टेड बाय गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है वडोदरा का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी देखिए रोज रात 9 बजे इन और डैन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एफबी पेज पर। FY, SY और TY बीकॉम के सिलेबस कम करने और एमकॉम के एडमिशन प्रक्रिया को तेज करने AGSD द्वारा MSU डीन को आवेदन पत्र दिया गया। कोरोना के चलते इस वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों को सिलेबस को लेकर कई परेशानियां हो रही हैं और एमकॉम के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया भी काफी धीमी गति से चल रही होने के मुद्दे को लेकर आज AGSD के सदस्यों ने MS यूनिवर्सिटी के डीन को आवेदन पत्र देकर जल्द ही ये मसला सुलझाने की अपील की और नहीं सुलझा तो उग्र आंदोलन की भी बात कही। कोरोना काળ દરમિયાન જે ઓનલાઈન લેક્ચરની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, આ ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડી છે। તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમના લીધે એ લોકોને ઓનલાઈન લેક્ચરથી વંચિત રહ્યા છે। આ બધી વિદ્યાર્થીઓની આ બધી મૂંઝવણોને દૂર કરવા માટે અને આ મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં લઈ આવનારા દિવસોમાં થનારી એક્ઝામમાં તેમને કંઈક ને કંઈક રીતે એક્ઝામ સિલેબસની અંદર ઘટાડો કરવામાં આવે અને સાથે સાથે કાચબાની ગતિએ ચાલતી એમકોમની વિધિ, એમકોમની એડમિશન વિધિ એ થોડી ફાસ્ટ કરવામાં આવે, નહીંતર વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય 100% ખાડે જશે। અને આ માંગોને દિવાળી પહેલાં કાં તો દિવાળી બાદના પહેલા વીકની અંદર જો પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો AGSD ગ્રુપ દ્વારા ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी के ग्रैंड फिनाले में नजर आएंगे डॉक्टर्स कुछ नए अंदाज में। इस दीपावली 14 नवंबर से 18 नवंबर तक देखिए वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी सपोर्टेड बाय गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है वडोदरा का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर। वीएनएम डॉक्टर्स अंताक्षरी देखिए रोज रात 9 बजे इन और डैन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एफबी पेज पर। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में पावी जेतपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राठ सेना द्वारा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से पहले ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जेतपुर पावी की श्रीमती RV शाह हाई स्कूल में किया गया, जिसमें जेतपुर पावी के कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इंदू ब्लड बैंक ने इस कैंप में अपनी सेवाएं दी। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आइए देखते हैं खबरें फटाफट। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी हार कबूल करने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन को जो संदेश भेज रहे हैं वो बाइडेन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।
ममता सरकार में चुनाव से पहले ही बगावत की खबर मिल रही है। कैबिनेट की बैठक से 5 मंत्री नाराज रहे। ये मंत्री पिछले कई महीनों से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के लिए सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के अंतर में 10% की बजाय 20% की छूट दी जाएगी। वहीं उन्होंने डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इनकम टैक्स में राहत देने की बात कही। दिसंबर में आएगी सोनू सूद की किताब आई एम नो मसीहा। प्रवासियों के मसीहा ने लिखी है मदद और उसकी अड़चनों की कहानी। गिरनार में रोपवे का किराया कम करने मुद्दे आज जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तमाम समाज के अग्रणी, सभी पक्षों के लोग तथा संतों की उपस्थिति में होने वाली बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। भरूच जिला झगड़िया के राजपारडी में दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में लोग मनाएं, उसको ध्यान में रखते हुए आज बाजार विस्तार में मार्च किया गया, जिसमें राजपारडी के सभी पुलिस जवान जुड़े। भरूच सरदार ब्रिज पर आज फिर ट्रैफिक जाम हुआ, जिसमें लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। भरूच सरदार ब्रिज से 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम में फंसे वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। भरूच के मक्तमपुर विस्तार से एक मृतदेह मिला है। गंभीर चोटों के साथ बरामद इस मृतक की बहन ने किन्नर द्वारा इनकी हत्या करने का आरोप लगाया है और कहा है कि किन्नर के साथ प्रेम संबंध था। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गडरा बैठक के नवनियुक्त विधायक आत्माराम परमार आज वडोदरा आए। गडरा की बैठक जीतने के बाद नवनियुक्त विधायक आत्माराम परमार ने आज पहली बार वडोदरा का दौरा किया। कपुरा स्थित कृष्णा होटल में उनका स्वागत सुनील सोलंकी, मनोज पटेल, विधायक शैलेश मेहता, नरेश रबारी, केतन ब्रह्मभट्ट समेत नेताओं ने किया। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़, और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। देश, दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।